कर्म एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है ना? पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? क्या ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों का कोई हिसाब किताब है या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? चलिए आज ओशो के नजरिए से कर्म की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद सबसे पुराने सवालों में से एक है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। मेरे कर्मों का फल मुझे कैसे मिलेगा? लेकिन क्या हो अगर सवाल पूछने के तरीके में ही कुछ गड़बड़ हो? क्या हो अगर यही सवाल हमें असली जवाब से दूर ले जा रहा हो? असल में जब हम कर्म के फल के बारे में सोचते हैं ना, तो वो कोई सच्ची जिज्ञासा नहीं होती। उसके पीछे छिपा होता है डर। भविष्य में मिलने वाली किसी सजा का डर या फिर किसी इनाम की उम्मीद। और यही डर हमें कर्म के असली स्वभाव को देखने ही नहीं देता। ठीक है, तो अगर इस डर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो फिर सवाल उठता है कि असली कर्म है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ओशो के हिसाब से हर काम कर्म नहीं होता। एक होती है क्रिया और एक होता है कर्म, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, क्रिया तो बस एक मैकेनिकल चीज है, शरीर का हिलना डुलना, जैसे कोई मशीन चल रही हो। लेकिन कर्म कर्म तब होता है जब उस एक्शन के पीछे हमारी चेतना, हमारा भाव जुड़ जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या किया गया, असली सवाल तो ये है कि किस भीतरी अवस्था से, किस भाव से किया गया। देखिए, यूनिवर्स जो है ना, वो हमारे शब्द नहीं सुनता, वो हमारे एक्शन नहीं देखता। वो तो बस भीतर की वाइब्रेशन, भीतर के कंपन को पकड़ता है। अगर दिल कांटों से भरा है और किसी को फूल भी दिया तो वो कांटों का ही कर्म है। और अगर दिल करुणा से लबालब है और किसी को पत्थर भी मारा तो वो करुणा का कर्म है। हमारा इरादा ही असली कर्म है। तो ठीक है, अगर भीतरी भाव ही असली कर्म है तो फिर उसका फल वो कहाँ मिलता है? और यहीं पर हम आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी पर। हम सब यही सोचते हैं कि कर्म का फल भविष्य में किसी बाहरी घटना की शक्ल में मिलेगा। लेकिन ये नजरिया कर्म के पूरे विज्ञान को ही पलट देता है। फल के लिए इंतजार करना ही नहीं है, वो तो उसी पल मिल जाता है जिस पल कर्म होता है। पर सवाल है कहाँ? बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने भीतर। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। गुस्सा। मान लीजिए किसी को गुस्सा आया। अब सामने वाले को चोट पहुंचेगी या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आग कहाँ लगती है? हमारे अपने अंदर। हमारे अंदर जो जलन होती है, जो बेचैनी और पीड़ा पैदा होती है, वही है गुस्से के कर्म का असली और तत्काल फल। और यहीं पर हमें फल और परिणाम के बीच का फर्क समझना होगा। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। फल वो है जो तुरंत मिलता है, हमारे अंदर शांति या बेचैनी, और परिणाम वो तो बस बाहरी असर है, एक लहर की तरह जो शायद बहुत बाद में हम तक पहुंचे। हम बाहरी परिणाम के पीछे भागते रहते हैं और उस भीतरी फल को पूरी तरह भूल जाते हैं जो हमें उसी पल मिल चुका है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमें इस कर्म के चक्कर में बांध कर रखती है? क्या ये हमारे कर्म खुद हैं? यही इस पूरे नजरिए का निचोड़ है। समस्या कर्म में है ही नहीं, समस्या है इस वहम में, इस भ्रम में कि मैं ये कर रहा हूं। ये जो मैं का भाव है ना, कर्ता होने का भाव, सारे बंधन और दुख की जड़ यही है। एक पल के लिए प्रकृति को देखिए। नदी बस बह रही है, फूल अपने आप खिल रहा है, सूरज उग रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन इनके पीछे कोई अहंकार नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ये बस घटित हो रहा है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब इंसान के अंदर ये भाव जागता है, देखो ये मैं कर रहा हूँ। जैसे ही ये कर्तापन, ये डूअरशिप आती है, बस वहीं से उम्मीदें, अटैचमेंट और फिर आखिर में दुख सब शुरू हो जाता है। यही भाव हमें कर्म के चक्र में फंसाता है। तो ठीक है, अगर समस्या ये कर्ता होने का भ्रम है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान है चेतना में एक बहुत गहरा बदलाव लाना, और इसे कहते हैं जागरण। और एक बात साफ समझनी होगी, ये रास्ता बाहर कुछ बदलने का नहीं है, ये पूरी तरह से एक भीतरी यात्रा है। हमें अपने काम नहीं बदलने, हमें काम करने का अपना अंदाज, अपनी चेतना, अपनी जागरूकता बदलनी है। असली आज़ादी इसी बदलाव में छिपी है। तो ये जागरण है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। ये बस खुद को देखने की, खुद का गवाह यानी साक्षी बनने की कला है। बिना किसी जजमेंट के बस देखना,
कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मैं इसे कैसे कर रहा हूँ। ये छोटा सा अभ्यास हमारी चेतना में एक क्रांति ला सकता है। फर्क सोचकर देखिए, जब हम सोए सोए मतलब बिना किसी जागरूकता के कोई काम करते हैं तो वही काम हमें थका देता है, एक बोझ लगना लगता है ना? लेकिन जब हम पूरी तरह जाग कर, पूरी चेतना और मौजूदगी के साथ वही काम करते हैं तो वो काम थकाता नहीं बल्कि हमें ऊर्जा से भर देता है, एक सेलिब्रेशन बन जाता है। और बस यही वो चाबी है जो कर्म के बंधन से आजाद करती है। जब ये भाव चला जाता है कि मैं कर रहा हूं और ये महसूस होने लगता है कि ये मेरे जरिए हो रहा है, तब कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। हम करता नहीं, बस एक माध्यम बन जाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं। ये जो नया नजरिया है, यह हमारे जीने के तरीके को आखिर कैसे बदल सकता है? इस आखिरी और सबसे गहरे विचार पर ध्यान दीजिए। अस्तित्व, ये जो पूरी कायनात है, ये कोई अदालत नहीं है जो बैठकर सजा या इनाम बांट रही हो। नहीं, ये तो बस एक बहुत बड़ा आईना है, एक गूंज है। हम अपने अंदर जो भी वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जीवन बस उसी को हम तक वापस लौटा देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि भविष्य में क्या मिलेगा। असली सवाल ये है, हम इस पल, अभी, अपने भीतर क्या बन रहे हैं।